शकील सेठलवी ने कहा था कि बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, ना होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। कि बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, ना होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है, ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों में लगाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों में लगाने की जरूरत क्या है। और नमाज के हवाले से मौलाना फुरकान मंजरी ने पैगाम दिया कि पीर की निस्बत मुरीद से पूछो, मताहे मरने में कितना शहीद से पूछो। कि पीर की निस्बत मुरीद से पूछो, मताहे मरने में कितना शहीद से पूछो। नमाज पढ़ने में कितनी मिठास मिलती है, ये बात हजरते बाबा फरीद से पूछो। कि नमाज पढ़ने में कितनी मिठास मिलती है, ये बात हजरते बाबा फरीद से पूछो। और अल्लामा फुरकान मंजरी अपनी तकरीर में ये भी बता रहे थे कि मौजज़ा हैरान था खुद मौजज़ा के सामने, जब पढ़ा कंकर ने कलमा मुस्तफा के सामने, हाथ उठाकर जब मेरी माँ ने मुझे दी है दुआ, आ नहीं सकती भला माँ की दुआ के सामने। हाथ उठाकर जब मेरी माँ ने मुझे दी है दुआ, आ नहीं सकती भला माँ की दुआ के सामने। और जानते हैं माँ माँ होती है। किसी ने कहा था है जिस पर खुद भी कुर्बान वो रोता देख लेता हूँ, मैं अपनी बंद आंखों से मदीना देख लेता हूँ। जितने लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं उधर अपनी माँ के नाम पर सीधा हाथ उठाकर कह दें सुभान अल्लाह। है जिस पर खुद भी कुर्बान वो रोता देख लेता हूँ, मैं अपनी बंद आंखों से मदीना देख लेता हूँ, और मैं अपनी बंद आंखों से मदीना देख लेता हूँ। मुझे जब याद आती है बहारे बागे जन्नत की, तो मोहब्बत से मैं अपनी माँ का चेहरा देख लेता हूँ, तो मोहब्बत से मैं अपनी माँ का चेहरा देख लेता हूँ। तो शकील सेठलवी ने कहा था कि बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। मुल्लापुर के जलसे में आने वालों, खुदा की कसम दिल की तख्ती पे शेर नोट करके ले जाना। शकील सेठलवी ने कहा था कि बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, ना होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। कि बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, ना होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। इसीलिए कहा था मैं अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूँ, जहन्नम से खुद को बरी लिख रहा हूँ। खुदा ने ये फरमाया माँ को मना ले, तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हूँ, तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हूँ। और अल्लामा फुरकान मंजरी साहब बाप के हवाले से बहुत अच्छा बता रहे थे। खुदा की कसम नबी फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, उसी जन्नत का दरवाजा अल्लाह के नबी ने बाप को वो फरमाया है। अब याद रखें, माँ को राजी रखा बाप को नाराज रखा तब भी काम बनने वाला नहीं, बाप को राजी रखा माँ को नाराज रखा तब भी काम बनने वाला नहीं। तो मालूम ये चला माँ को भी राजी करना है, बाप को भी राजी करना है। और मुल्लापुर के जलसे में आने वालों, बाप की कुर्बानी क्यों भूल जाते हो? वो बाप जिसके हवाले से किसी ने कहा था कि धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता। जितने लोग अपने अपने अब्बा से मोहब्बत करते हैं, अपने अब्बा के नाम पे भी सीधा हाथ उठाकर कह दें सुभान अल्लाह। कि धूप कितनी भी हो, कि धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। कि धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। इसीलिए को जाकिर सहसरावी ने कहा था कि करके मजदूरी रता जब शाम को आता है बाप, देखकर खुश अपने बच्चों को सुकून पाता है बाप। थाम कर उंगली जिसे चलना सिखाया मुद्दत को, एक दिन उसके सहारे को तरफ जाता है बाप। और मैं पैगाम
दे करके जाता हूँ कि कई सालों से हज करने मुसलसल जा रहे हो तुम, हुए मकबूल कितना पहले अपने आप को देखो कि कई सालों से हज करने मुसलसल जा रहे हो तुम, हुए मकबूल कितना पहले अपने आप को देखो। अगर हर साल करने हैं तुम्हें हज 365 तो मोहब्बत की नजर से रोज अपने बाप को देखो। हर साल करने हैं तुम्हें हज 365 तो मोहब्बत की नजर से रोज अपने बाप को देखो। तो किसी ने कहा था आंखें खराब हो गई औलाद पाल कर, अब बच्चे बात करते हैं आंखें निकाल कर। आंखें खराब हो गई औलाद पाल कर, अब बच्चे बात करते हैं आंखें निकाल कर। जो जीते जी जिस बाप का चश्मा न ला सके, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। जो जीते जी जिस बाप का चश्मा न ला सके, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। इस जलसे में बैठकर हम और आप सब दिल से दुआ करें कि अल्लाह पाक हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी की तकरीर पे हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और वालिदैन से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मुल्क हिंदुस्तान का वो कीमती लहजा शहंशाह तरन्नुम भाई अहमदुल फत्ता, जिनका ताल्लुक फैजाबाद की मुकद्दस जमीन से है, वो काफी देर से मेंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। अरकान कमेटी का हुक्म है कि चंद अशआर पढ़ने के लिए उनकी मस्जिद के खतीब व इमाम हजरत मौलाना अनवारुल हक कादरी साहिब किबला तशरीफ ला रहे हैं। उनके फौरन बाद हजरत अहमदुल फत्ता का कलाम होगा। उनके फौरन बाद हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी का खिताब होगा। अब आइए बड़े अदब एहतराम के साथ इस्तिकबाल कर ले और जरा बेदारी के साथ बोले नारे तकबीर। माशाअल्लाह, जो मेरी जमात के लोग हैं वो इधर आ जाए, जो मेरी जमात के लोग हैं मेंबर शरीफ पर आ जाए। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। ए भाई बैठ जाइए।